एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th में आपके जो ये रामायण की बुक लगी हुई है ना, हिंदी के अलावा सेकंड बुक जो है उसका चैप्टर 5। इससे पहले हम लोग चैप्टर 4 मतलब 4 चैप्टर्स हम लोग देख चुके हैं। विदुर। विचित्रवीर की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। तो विदुर कौन थे? जो रानी अंबालिका थी उनकी दासी के बेटे थे। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अवाक था। वह बड़े निस्पृह थे। क्रोध उन्हें छू भी नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। तो विदुर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा होशियार थे, गुस्सा नहीं करते थे और बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। ये सारी की सारी चीज़ें भीष्म पितामह ने जब देखी तो उन्होंने राजा जो धृतराष्ट्र थे, जो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, उनका मंत्री विदुर को नियुक्त कर दिया। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। तो इन्होंने दुर्योधन को जुआ खेलने से भी रोकने को कहा था राजा को, बट राजा कहाँ सुनने वाला था? धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न भी किया। मतलब इस तरीके की हरकतों से, जुआ खेलने वाली हरकतों से रोकने की भी कोशिश करी तो थी धृतराष्ट्र ने, बट सफल नहीं हो पाए। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है, हमेशा हमारा भला चाहता आया है। इसका कहाँ मानने से ही हमारी भलाई है। बस जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि इससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। तो मतलब काफ़ी बोलते हैं कि नहीं खेलना चाहिए जुआ। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ना माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। मतलब वो दुर्योधन तो मानने वाला नहीं था किसी की, है ना, तो इसलिए उन्होंने जो जुआ जिसमें द्रौपदी का वस्त्रण हुआ था वो न्योता खेलने के लिए भेज दिया। मतलब बुलाना, उन्होंने इनवाइट किया था कि आकर के जुआ खेलो हमारे साथ। किसको? धर्मराज युधिष्ठिर को। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूँ जाने से। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रियों का धर्म तो नहीं है। तो खेल द्यूत या फिर अगर युद्ध के लिए क्षत्रिय को ललकारा जाए तो उसका धर्म है कि वो जाएगा। तो इसलिए भाई युधिष्ठिर को जाना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गया। तो क्षत्रियों की मर्यादा ना जाए, चाहे घर की चली जाए, मतलब क्या कर सकते हैं। कुंती पांडवों की माँ थी। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। तो जो यदुवंश के काफ़ी प्रसिद्ध राजा थे शूरसेन, वो श्री कृष्ण के दादा के भी दादा थे, मतलब पितामह थे। तो दादा के भी जो वो होते हैं, दादा से भी बड़े जो होते हैं वो पितामह होते हैं। इनके प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। तो ये जो यदुवंश के राजा शूरसेन थे, जो कि कृष्ण के पितामह थे, दादा के भी दादा थे, दादा से भी मतलब बड़े थे, उसके रूप में गुणों की कीर्ति, मतलब इनकी कीर्ति जो है ना बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। तो जो शूरसेन थे, शूरसेन के फुफेरे भाई थे कुंती भोज, उनके कोई भी मतलब बच्चे नहीं थे। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। तो कुंती भोज के कोई बेटी नहीं थी, और तो प्रथा नाम की पुत्री किसकी थी? इनकी थी, यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन की। तो इन्होंने अपनी बेटी गोद दे दी कुंती भोज को। उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उन्होंने कहा था कि पहला बच्चा जो भी होगा, लड़की हो लड़का हो, हम आपको गोद दे देंगे। तो उनकी बेटी हुई तो उन्होंने दे दिया। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को गोद दे दिया।
कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। तो पहले उनका नाम प्रथा था, अब उसको कुंती कहा जाने लगा। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। तो जो कुंती ने बहुत ज़्यादा सेवा करी थी इनकी, ऋषि दुर्वासा की, तो ऋषि दुर्वासा ने कहा था कि जिस भी देवता का तुम ध्यान करोगी वो अपने ही जैसा पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ जो है कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। तो कर्ण कुंती के पुत्र थे, लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। मतलब ये शादी से पहले ही हो गए थे उनको, तो उनको डर हुआ कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ ने संतान था, मतलब अधिरथ के कोई भी बच्चा नहीं था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर में पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। तो काफ़ी सारे राजा महाराजा आए स्वयंवर में शामिल होने के लिए। तो जो हस्तिनापुर के राजा थे पांडु, वो भी वहाँ पर आए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से मतलब ब्याह हो गया, मतलब शादी हो गई। वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट गए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी, तो मतलब एक से ज़्यादा शादी करते थे। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया, मतलब माद्री से भी शादी कर ली। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। मतलब ऋषि थे, वो इंसान थे। उन्होंने पहले होता ना इच्छाधारी कि अपना रूप बदल सकते थे, तो वो हिरण के रूप में घूम रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। तो वो राजकाज सब छोड़ करके अपनी पत्नियों को लेकर जंगल में चले गए। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वे संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों के बारे में पांडु को बताया कि मतलब किस तरीके से ऋषि दुर्वासा ने उनको वरदान दिया था कि वो जिस भी देवता को याद करेंगी कि और उनसे पुत्र की याचना करूंगी तो वो बिल्कुल अपने जैसा ही पुत्र जो है दे देंगे उसको, कुंती को। उसके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के आग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई सालों तक अपनी दोनों पत्नियों के साथ और अपने बच्चों के साथ कई सालों तक वो वन में रहे। वसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की उस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। तो जो ऋषि ने शाप दिया था उसका असर हो गया और पांडु की मृत्यु हो गई, पांडु की डेथ हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, पति की मृत्यु का वह कारण बनी। यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। तो इन दोनों की डेथ, माद्री की और पांडु की, दोनों की डेथ हो गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। तो 16 साल की उम्र में ये लोग, अब जब युधिष्ठिर 16 साल के थे, बाकी तो छोटे थे, तो ये लोग हस्तिनापुर वापस आ गए।
हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं, उसकी होती नहीं, अंबिका और अंबालिका और सत्यवती, ये जो है वन चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्हें उचित समझा। तो मतलब जो इतना बुरा हुआ इनके जाने के बाद इनके कुल में, तो उससे पहले ही इनका देहांत हो गया। अब 7th चैप्टर आता है भीम। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था भीम। खेल में वह दुर्योधन और उनके भाइयों का खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से बैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। मतलब किसी से बैर नहीं रखता था वो, और फिर भी सबके साथ मतलब मजे लेता रहता था। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। मतलब भीम से बहुत चिढ़ने लगे वो लोग। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। तो कृपाचार्य इनके गुरु बने और काफ़ी सारी विद्याएं सीख रहे थे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और झीकने लगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा चिढ़ने लगे उनसे, पांडवों से, क्योंकि पांडव काफ़ी होशियार थे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। कि मतलब इसको, भीम को तो मार देंगे, बाकी सबको कैदी बना लेंगे। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारा राज्य का अधिकार उसको मिल जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। जल क्रीड़ा मतलब जैसे स्विमिंग टाइप का गेम के लिए उन्होंने अरेंजमेंट किया और पांडवों को भी बुलाया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था, जहर मिला दिया था भीम के खाने में दुर्योधन ने। सब लोग खूब खेले तैरे थे तो इसलिए थककर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया, मतलब जहर की वजह से काफ़ी तेज नशा हो गया था उसे। वह डेरे पर भी ना पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में, क्योंकि नशे में चूर हो गया था इस वजह से वो गंगा किनारे गिर गया। और इसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से अपने मतलब हाथ पैर पकड़ के उसको गंगा में फेंक दिया। मतलब दुर्योधन ने क्या किया, क्योंकि भीम को जहर का असर चढ़ गया था और उसको गंगा में फेंक दिया। लताओं से जकड़ा हुआ, मतलब आप समझ लीजिए रस्सी से बंधा हुआ भीम का शरीर गंगा की धरा से बहता हुआ दूर निकल गया, काफ़ी दूर बह गया उसका शरीर। इधर दुर्योधन मनी मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम तमाम हो गया। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को ना पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल, गंगा का किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता ना चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना ना रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। तो भीम बहुत टाइम तक मिला नहीं, सब लोग परेशान हो गए थे, बट फिर थोड़े टाइम बाद ही भीम आ गया था। और ये सब देख करके मतलब कुंती को तो चिंता होने लगी। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में बोली, विदुर को बुलाया कि दुष्ट दुर्योधन ज़रूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे उसकी चिंता हो रही है। तो मतलब बच्चों की चिंता हो रही थी कुंती को, कि मतलब समझ में तो आ ही जाता है ना कि दुर्योधन क्या क्या कर रहा था उनके साथ। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। तो जो विदुर थे उन्होंने कुंती को समझाया कि जो तुम्हारे मन की बात है मन में ही रखो। अगर सबके सामने तुम बुराई करोगी दुर्योधन की, तो उसकी जो द्वेष भाव है, वो मतलब जो चिढ़ता है वो सबसे, वो उसका और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था, मतलब भीम को तो बहुत गुस्सा आया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। तो मतलब उन्होंने कहा कि अभी तो यही है कि हम
पांचों के पांचों एक साथ रहें और एक दूसरे को संभालते रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। तो भीम वापस आ गया तो बड़ा उसको चिढ़ मची थी और वो और भी ज़्यादा चिढ़ने लगा था भीम से और सारे के सारे पांडवों से। तो अब ये हमने 3 चैप्टर्स देख लिए हैं। अब आगे के चैप्टर्स हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।